एंड गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल। और जैसे कि बताया अभी कि जो भी हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली बेसिक्स हैं किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब हम ज्वाइन कराते हैं उसके साथ क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके कुछ बेसिक्स हैं जो कि मैं समझ रहा हूँ कि पिछले कुछ समय में, पिछले 2 साल का जो समय गया, काफी कुछ हम लोगों ने ऑनलाइन काम किया। और थैंक्स टू दिस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी उस समय पे जब लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे तो हम लोग इन्वॉल्व हो सके थे और एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाते थे। लेकिन अगर आप बात करें नेटवर्क मार्केटिंग एज अ इंडस्ट्री, ये 2 पहियों पे चलने वाली इंडस्ट्री है। 2 पहिए का मतलब इसमें आपको ऑनलाइन भी काम करने की आवश्यकता है, ऐसी जगह जहां पे आप फिजिकली नहीं जा सकते। वो हमें एक टेक्निक पता लगी कि यहीं बैठे बैठे आप बंगाल में भी टीम है आपकी, वहां भी ट्रेनिंग कर दीजिए, हिमाचल में टीम है हिमाचल में ट्रेनिंग कर दीजिए। वो एक ट्रेनिंग के लिए बड़ा अच्छा टूल है। और फिजिकल मीटिंग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिजिकल मीटिंग यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन बहुत आवश्यक है इस बिजनेस के लिए। पर्सनल इंटरेक्शन में क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति से बार बार मिलते हैं एक बॉन्डिंग बनती है, एक बॉन्डिंग के साथ में एक बिजनेस बढ़ता है, उसकी भी टीम डेवलप करने में आप हेल्प करते हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। जब लॉकडाउन का समय रहा उस समय किसी कारणवश अगर नहीं जा पा रहे थे बाहर तो वो ऑनलाइन सिस्टम था, लेकिन अभी आवश्यकता है दोनों चीजों का बैलेंस बनाने की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी टीम डेवलप करी है और ऑनलाइन बिजनेस किया और बहुत अच्छे से किया। इस समय आवश्यकता है कि इसको आप फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी, यानी कि ऑफलाइन भी आप बिजनेस को मीटिंग को करना आप सीख लीजिए, उतना ही आवश्यक आपके लिए है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया, अब क्या प्रक्रिया रहेगी ज्वाइनिंग होने के बाद में, उसके साथ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, उसके लिए क्या क्या सिस्टमेटिकली हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो मैं आप में से एक दो लोगों से इंटरेक्शन करना चाहूंगा, जो भी कोई हैंड रेस करेंगे मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करता रहूंगा। जो लोग कुछ पुराने लोग हैं पुराने लोगों के साथ भी, और जो नए हैं उनके साथ भी। मनी मैं आपको कोर्स बना रहा हूँ और भरत तिवारी, मनी एंड भरत तिवारी, आप दोनों को मैंने को-होस्ट बना दिया है। विशाल जी आप दोनों से बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करता रहूंगा सो दैट आप लोगों के थ्रू बाकी सबकी जो आवाज है वो भी मुझ तक पहुंचती रहे। तो मुझे जानना ये था कि जब कोई व्यक्ति नया ज्वाइन करता है, नया ज्वाइन करके जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, सबसे पहला चैलेंज क्या आता है? मान लीजिए आपने मेरी मीटिंग करी और आपने मुझे ज्वाइन करा दिया, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, एक दिन मैं भी मर्सिडीज लूंगा, मैं भी BMW लूंगा, और मैंने प्रोडक्ट परचेज करे, अब मैं घर चला गया। तो सबसे पहला चैलेंज क्या फेस करने को मिलेगा? फैमिली वालों के एक्सेप्टेंस। तो सबसे पहले आपने बताया कि फैमिली वाले क्या बोलेंगे मुझे घर आते ही? उनकी एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। ओके, उनकी एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है। अन्यथा क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि कोई व्यक्ति बड़े जोश में मोटिवेशन के साथ में ज्वाइन करा और जैसे ही वो घर पहुंचा, घर पहुंचते घर वाले कहते हैं क्या करके आ गए हो तुम? जब वो पैकेट देखते हैं प्रोडक्ट है, अरे ये क्या लेके आ गए हो? अब क्योंकि वो व्यक्ति 1 घंटे 1.5 घंटे या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एक मीटिंग में मोटिवेट होकर आया है, और जो चीज पूरी पिक्चर 1 घंटे में 1.5 घंटे में देख के आया है, वो अपने घर वालों को एग्जैक्टली 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता है। खुद ने समझा 1 घंटे में प्रोफेशनल ट्रेंड लोगों से, और जब वो आगे समझाएगा अनट्रेंड वे में 2 मिनट में समझाएंगे। और हर व्यक्ति को समझने का एक प्रोसीजर होता है, बिजनेस को समझने का एक समय लगता है कि हाँ जी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना आवश्यक है। लेकिन जब वो 2 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं, घर वाले अमूमन आमतौर पर नहीं समझ पाते और उनको लगता है पता नहीं शायद उसने कुछ गलत काम ना कराओ, और सिर्फ बचाव करने के लिए कि कुछ गलत काम ना कर लिया, हमारे घर का व्यक्ति है उसको बचाने के लिए वो कहते हैं बेकार के काम है छोड़ ही दे। हमने भी सुना था इसके बारे में, हमने भी एक बार शायद सुना था, हमने भी वो देखा था, वो तुम्हारे रिश्तेदार ने भी शायद किया था ऐसा कुछ। इससे सिमिलर मिलते जुलते कार्य का तजुर्बा, जो उनका पुराना खट्टा मीठा तजुर्बा है, उसके आधार पे वो कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए। तो जो पहला पंक्चर है वो घर वाले करते हैं, और अगले 3-4 दिन क्या होगा, 3-4 दिन तक वो अपने प्रयासों के द्वारा सोचते चलो ठीक है घर वाले नेगेटिव कर रहे हैं, अगर हो सकेगा तो वो घर वालों को मनाएगा कि आप एक काम करते हैं, मुझे करने दीजिए, मैं कुछ दिन करके देख लेता हूँ, होगा ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। अब अपने प्रयास करने के दौरान वो अपने 2-4 बाहर के लोग, अब घर वालों को नहीं बताने वाला क्योंकि घर वाले नेगेटिव कर रहे हैं उसको, वो बाहर के 2-4 दोस्तों से, यार दोस्तों से बाहर की बात करने की कोशिश करेगा कि मैंने एक ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है, उसके अंदर ये बेनिफिट है वो बेनिफिट। और बाहर वाले भी, क्योंकि खुद उसने 1 घंटे में ट्रेंड तरीके से देखा, अब अनजान बाहर के लोगों को वो अनट्रेंड वे में 2 मिनट 3 मिनट में समझाएगा। तो 99% चांस है बाहर वाले भी नेगेटिव कर देंगे कि बेकार है, हमें नहीं समझ में आया, हमें नहीं कुछ करना। और 2 या 3 प्रयास करते करते उसके अंदर का हौसला बिल्कुल पस्त हो जाएगा, उसका मन बोलेगा कि घर वाले भी मना कर रहे हैं और जो लोग ज्वाइन करने वाले वो भी मना कर रहे हैं,
तो शायद मैंने गलत कर लिया, और इस एहसास के साथ में 3-4-5 दिन के बाद में वो हिम्मत छोड़ देगा, और एक हफ्ते बाद जब आप उसको फोन करते हैं, सर आपने ज्वाइन किया था एक हफ्ते पहले, आप आ जाओ एक प्रोग्राम के अंदर, अब वो उसकी हिम्मत ऑलरेडी टूट चुकी है। वो कहेगा सर कर तो कोई रहा नहीं, हो तो रहा नहीं, चल तो रहा नहीं, और इस तरीके की बातचीत करेगा, और कुछ दिन बाद आपका फोन उठाना भी बंद कर देता है। ऐसा होता है, यस सर। ये होता है। अब आपने देखना है एज अ ट्रेंड नेटवर्कर, आपको समझना है कि जो प्रक्रिया नुकसानदायक हो रही है इस पूरे सीक्वेंस के अंदर, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहली चीज जो गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है जैसे वो घर पहुंचता है, उसके घर वालों को अनट्रेंड वे में वो बता रहा है, इसकी वजह से वो नेगेटिव कर रहे हैं, इसकी वजह से वो पंक्चर पहले लेवल पे होता है। तो हर चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रिवेंट करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली चीज है, मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर सकता हूँ सर? हाँ जी बिल्कुल, आपको को होस्ट बना रखा है मैंने। जस्ट सेकेंड। स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड नहीं मेरे को मिल पा रहा है, आई विल जस्ट यूज दी फिजिकल व्हाइट बोर्ड। एनीवेज, काम होना चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया हमें समझनी है वो है जिसको कहा जाता है FTM, फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन। सर विजिबल है? हाँ जी बिल्कुल ओके। visible। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन। फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है, ये टेक्निकल वर्ड में ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसका साधारण सा वर्ड है फील्ड। फील्ड में जाकर के टाइम को मैक्सिमाइज कर दी जाए। या आम भाषा में कहते हैं इसको 1/3 ज्वाइनिंग। एक फॉर्मूला है, पहले भी मैंने कुछ लोगों को बताया था, यहाँ पे मौजूद सेशन के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने पहले भी जाना होगा, सुना होगा इसके बारे में। एक व्यक्ति के साथ 3 लोगों की ज्वाइनिंग फ्री। वो किस तरीके से प्रक्रिया काम करेगी, जैसे ही किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया, अगर वो यंगस्टर है, 3-4 ऑप्शन होते हैं, या तो वो यंगस्टर है, या वो फीमेल्स हैं जो घर जाकर के हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो सब उनके साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, या जेंट्स है जो घर जाकर के वाइफ को, बच्चों को बताने वाले हैं कि मैंने क्या काम स्टार्ट किया हुआ है। तीनों केस के अंदर एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया, लेकिन साथ के साथ बाकी 3-4-5 लोग भी पॉजिटिव हो जाए, उसके लिए हमें करना क्या है। जैसे कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, विद इन 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको उनके घर पे विजिट करना जरूरी है। और कौन लोग विजिट करेंगे? अपलाइन के अंदर से कोई, अपलाइन में से कोई, सीनियर अपलाइन में से कोई, जो ये प्रक्रिया को जानते हैं। जो ये प्रक्रिया नहीं जानते, वो 2 या 3 बार होते हुए देखिए, आप भी इसका पार्ट बन जाइए फिर। ये नहीं कि आप हमेशा आपके अपलाइन ये कार्य करने वाले हैं। शुरुआत के दिनों में आपके जो सीनियर अपलाइन है वो ये प्रक्रिया में आपको हेल्प करेंगे, फिर आप लोग भी लर्न कर लीजिए। करना क्या है, अपलाइन ने उसको बोला कि आप ज्वाइन किया आपने, आप अपने सामान लेके आप घर पहुंचिए, और कल दोपहर को आपसे मिलने आ रहे हैं चाय पे, आपके पेरेंट्स से या आपकी फैमिली से, या कल शाम को आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और आपने समय लिया और आपने उनकी फैमिली में पहुंच गए। अब फैमिली में पहुंचने के बाद क्या करना है, फैमिली में पहुंचने के बाद, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव उनको ज्वाइन कराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइन तो हो चुका है फैमिली का एक बंदा, तो आपकी सेल्स पिच वैसे ही डाउन है, आपको सेल्स पिच वहां पे यूज नहीं करनी। आपका ऑब्जेक्टिव है कि घर जाकर के उस व्यक्ति के बारे में घर वालों के मन में एक इमेज पॉजिटिव करना, प्लस इस बिजनेस के बारे में घर वालों के मन में एक पॉजिटिव इमेज बनाना कि वाकई में ये बिजनेस क्या है, एक अच्छी सच्चाई वाली बिजनेस की बातें प्रोफेशनल तरीके से उनके घर वालों को बताना। तो जब आप उन व्यक्ति के घर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि मैं मनी के घर पे आता हूँ, और मनी को मैंने ज्वाइन कराया, अब मैं मनी के घर आ गया, और जाकर के मैं मनी के घर पे बैठा, बातचीत करी उसके घर वालों से कि सब ठीक ठाक बढ़िया। फिर मैं इसके घर वालों से बात करूंगा, इसके पेरेंट्स से बात करूंगा कि सर आपके बेटे ने एक काम स्टार्ट किया है हमारे साथ में, जो कि बहुत मेहनत वाला काम है, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए हम आप मिलने आए हैं आपसे। वो क्या बोलेंगे, मुझे आशीर्वाद नहीं देना, हम क्या डिमांड करने आए हैं, हम पेरेंट्स से बात करने आए हैं कि हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके बच्चे ने हमारे साथ में काम स्टार्ट किया है, आप हमें अपना आशीर्वाद दो कि हम इस काम में सफल हो जाएं। तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे कि हाँ जी हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर आपने पॉइंट रखना है कि सर और मैडम इस काम में मेहनत बहुत लगती है, काम में भी बहुत ज्यादा है, बहुत लोग कामयाब होते हैं, लेकिन मेहनत वाला काम है,
अब बताइए पेरेंट्स क्या बोलेंगे जब हम बोलेंगे कि बड़ा मेहनत वाला काम है, तो आमतौर पे क्या जवाब आएगा सामने से? मनी। जी सर। हाँ, अगर बोला जाएगा कि बड़ा मेहनत वाला काम हम कर रहे हैं तो सामने वाले क्या जवाब देंगे? अलाउ कर सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, वो कहेंगे मेहनत तो है ही, हर काम में मेहनत होती है, बिल्कुल। तो वो आशीर्वाद देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल मेहनत करो, मेहनत हर काम में होती है। अब वो मोटिवेट करना स्टार्ट करेंगे, जो काम हमारा था वो पेरेंट्स का काम हो जाएगा, वो कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल आप काम करो, हर काम में मेहनत होती है, आप करो, शाबाश काम करो। फिर आपने उनको बोलना है कि इस पे जब हम कार्य स्टार्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ लोग दिन में नेगेटिव भी फीलिंग आती है, कभी कभी कुछ लोग मना कर देते हैं जब हम कार्य करेंगे तो उस समय पे कभी कभी हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए आपका ये बच्चा या आपका ये पर्सन कभी डिमोटिवेट हो जाए, तो प्लीज आप इसको मॉरल सपोर्ट दे दीजिएगा। हम आपसे हमें रिक्वेस्ट है कि जब ये कभी डाउन फील करे, आप इसको थोड़ा मॉरल सपोर्ट दे दीजिए। मॉरल सपोर्ट मतलब आप इसको थोड़ा बूस्टअप कर दीजिएगा। अभी वो क्या बोलेंगे, हाँ जी बिल्कुल कर देंगे, मॉरल सपोर्ट बिल्कुल है हमारे परिवार के सदस्य के लिए। अब क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, अब आपने बिजनेस के बारे में बताना है, लेकिन आपने बताना क्या है, आपने 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल यूज करने हैं। 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल होते क्या है, फिर एक बार समझाया था आप लोगों को। 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल मतलब आपने 1 मिनट के अंदर एक प्रोडक्ट की कहानी शेयर करनी है, या 1 मिनट के अंदर किसी कामयाबी की कहानी शेयर करनी है, इसको बोलते हैं 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं शेयर करता हूँ कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, इसके अंदर कोई सप्लीमेंट है, मैंने अपने रिलेटिव एक आंटी को दिए मैंने प्रोडक्ट, उनको पाँव में घुटने में दर्द की प्रॉब्लम थी, 4 मंजिला मकान में सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, और 3 फ्लोर पे उनके तीनों बेटे रहते थे, और वो कई 8-10 साल तक छत पे नहीं गई थी। मैंने उनको ग्लूकोसामाइन कैल्शियम कुछ प्रोडक्ट दिए हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट, 3-4 महीने के बाद में उनकी सबसे वाली बड़ी वाली बहू छत पे कपड़े सुखा रही थी, और जैसे ही उन्होंने पलट के देखा तो उनकी सास छत पे उनको दिखाई दी कि आप ऊपर कैसे आ गई मम्मी। तब उन्होंने बताया कि मेरे को विशाल ने कुछ खाने के लिए दिए थे सप्लीमेंट, उसकी वजह से मेरे 8-10 साल से जो पाँव में दर्द था, छत पे नहीं आ पाती थी, अब मैं चलना फिरना स्टार्ट हो गई इजीली। तो ये एक टेस्टिमोनियल आपने शेयर किया। जब आप ये बातें शेयर करेंगे तो सामने वाले के मन में उत्सुकता जागेगी, अच्छा क्या दिया था, तो बताओ कि कुछ हमारे सप्लीमेंट है ग्लूकोसामाइन कैल्शियम। फिर एक स्टोरी शेयर कर सकते हो जो आपकी जेन्युइन स्टोरीज हैं, जेन्युइन आपके जो अपनी टीम जो कोई डाउनलाइन आपके अपलाइन द्वारा जो आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड जो इनपुट आपको मिले हैं वो आप शेयर कर सकते हो। कि वेस्टीज के एक अभी मैं अपना कुछ एक दो इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले चित्रकूट गया था, तो वहां पर जिस परिवार से मैं मिला, वो जो जिस परिवार से मिला उनकी जो मदर है वो कई सालों से डायबिटिक पेशेंट थी, कई सालों की, मतलब 12-15 साल से डायबिटिक पेशेंट थी। तो उन्होंने पिछले 4-5 महीने से वेस्टीज के कुछ सप्लीमेंट इस्तेमाल करे, उसकी वजह से उनका डायबिटीज ऑलमोस्ट 100-110 के बीच में कंट्रोल्ड है, 100-110-120 करिए, 110-120 तक ही रहता है, जबकि पहले वो 300-400 रहता था मेडिसिन खाने के बावजूद भी। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका टेस्टिमोनियल था, मुझे भी अच्छी फीलिंग आई, ये आपने शेयर किया। तो दीज आर 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल, 1 मिनट के अंदर जो खत्म हो जाए, 1 मिनट के अंदर इनकम की स्टोरीज। कि एक स्टूडेंट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और पढ़ाई के साथ साथ उन्हें किसी ने बिजनेस के बारे में बताया, आज वो वेस्टीज बिजनेस के अंदर यूथ आइकन है, आज वो अच्छी खासी लाखों रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर उनका नाम के डंके बज रहे हैं, एक सम्मान मिलता है, पहचान बन गई है इस बिजनेस की बदौलत। इस बिजनेस की बदौलत एक हाउसवाइफ है, बॉम्बे की रहने वाली है, दीपल जी, हस्बैंड ने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज वो लीडिंग लेडी के तौर पर पहचानी जाती हैं, 40-45 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं। ऐसी छोटी छोटी छोटी, ताकि सामने जो घर वाले हैं उनको इस बिजनेस के बारे में टेस्टिमोनियल्स मिले, प्रोडक्ट के रिलेटेड स्टोरीज मिल जाए। अब होगा क्या, जब आप 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे तो 1 मिनट पावर टेस्टिमोनियल के अंदर मेजोरिटी टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट रिलेटेड होने चाहिए। तो जब आप प्रोडक्ट रिलेटेड टेस्टिमोनियल शेयर करेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा अमून कि घर वाले खुद बोलेंगे कि अरे घुटनों के दर्द ठीक कर सकता है, अच्छा काम करो इनकी बुआ जी को बता दो, बीपी में फर्क पड़ गया, एक काम करो इनके चाचा जी को बता दो। स्किन फॉर्मुला 9 के प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल आप शेयर कर सकते हैं कि स्किन फॉर्मुला 9 बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसका जो इतना अच्छा रिजल्ट आता है, स्किन के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है स्किन फॉर्मुला 9 का, वो कहेंगे अच्छा उनको एक बार बता दो। तो वो घर बैठे बैठे ही 3-4 लोग जो घर के परिवार के लोग हैं वो अपने आप ही टेस्टिमोनियल की वजह से 2-4 कस्टमर या 2-4 नए प्रोस्पेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अभी जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, अगर तो वो यंगस्टर है, जैसे कि आपकी टीम ज्यादातर यंगस्टर की टीम है यहाँ पे, अगर कोई यंगस्टर है वो शायद खुद अपनी बुआ जी को ना बता पाए वेस्टीज बिजनेस के बारे में, क्योंकि उसकी बुआ जी उसको बोलेंगे अरे किन चक्करों में पड़ गए, क्या बता रहे हो हमारे को। लेकिन अगर उसकी मम्मी बुआ जी को बोलेंगी, क्योंकि मम्मी की तो नन लगी हो,
मम्मी अगर बोलेंगे अरे बड़ी अच्छी चीज है आप लेके देखो, तो बुआ जी जल्दी समझेंगी। लेकिन ये बच्चा बता नहीं सकता, मम्मी को पता नहीं है बिजनेस के बारे में, मम्मी को सोच रही है पता नहीं कुछ कर रहा है। मैक्सिमम ये होता है कि अलाउ कर देंगे, चलो ठीक है कर दो, जो कर रहे हो जो कर रहे हो करते रहो, मना नहीं कर रहे। और बच्चा अपने आप में स्ट्रगल करता है, खानदान को भूल करके बाहर के कोल्ड कॉलिंग कर करके ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में लगा रहता है, रिजल्ट आता नहीं है, और वो 2 महीने 6 महीने बाद डिमोटिवेट हो जाता है। उसके बदले अगर मम्मी को पहले ही बता दिया गया, अब मम्मी खुद ही बुआ जी से संपर्क करेंगी, अब बोलेंगे ये बता रहा है जरा इसको सुन लो, कौन से प्रोडक्ट बता रहा है, आप खा के देखो अच्छे हैं। और बुआ जी जब रिजल्ट आ जाएगा, अब इस बच्चे के घर में एक रिजल्ट आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, और घर वाले भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो हर महीने जो 100 पीवी करने की टेंशन है वो खत्म होगी, जो स्टार्टिंग में नेटवर्क बिल्ड करने की टेंशन है वो खत्म होगी। हो सकता है बुआ जी नेटवर्क बढ़ाने में हेल्प ना करें, हो सकता है उस लड़के की बुआ जी टीम बनाने में हेल्प ना करें, लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ रिजल्ट आया, घर में ही किसी को रिजल्ट आया हुआ है, और बुआ जी जो बाकी खानदान के लोगों को बताएंगे हाँ जी कुछ खाया था अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो पॉजिटिविटी बढ़नी स्टार्ट होगी। अभी मैं देखता हूँ आज का जो ट्रेंड चल रहा है, 90% लोग जो बैठे हुए हैं वो अपने खुद के घर के रिश्तेदारों को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो क्या सोच के बैठे हुए हैं, इस बिजनेस का मतलब वो सोच के बैठे हुए बिजनेस का मतलब पैसे कमाना, और पैसे कमाना तो मतलब बाहर के लोग काम करेंगे, मैं पैसे कमाऊंगा, घर वालों को नहीं बताऊंगा, घर वालों को तब बताऊंगा जब एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मनी ऐसे ही होता है ना जी सर, मैक्सिमम यही होता है। मैक्सिमम, क्योंकि कहाँ है, क्योंकि ड्राइव क्या कर रहा है, ड्राइव मन में मतलब कोर में क्या है, सेंटर में क्या है, सेंटर में लालच है। क्या लालच है कि मैं पैसे कमाऊं, मैं कामयाब बन जाऊं। सेंटर में सेवा भाव नहीं है। अगर सेंटर में सेवा भाव आ जाएगा कि मुझे पहले तो लोगों का भला करना है, इतने बड़े बड़े सप्लीमेंट है, इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरे खानदान के कुछ लोग बढ़िया हो जाए, ठीक हो जाए, पैसे तो बाद में आएंगे, पैसे कमाऊं नहीं कमाऊं बात की बात है, लेकिन मेरे खानदान के कुछ लोग एटलीस्ट बीमारी तो ना रहे किसी के शरीर के अंदर, मेरे खानदान के अंदर मेरे नोन में सारे लोग हेल्दी तो रहे, वो सेवा भाव अगर आ गया तो एकदम में डाइवर्ट हो जाएगा सब कुछ। आपका बिजनेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके घर में टेस्टिमोनियल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका स्टेप होगा एफटीएम के थ्रू। अब फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन की प्रक्रिया बहुत आसान है, एक या दो बार करके देखोगे आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। थीम ध्यान रखनी है, बस थीम ये है, घर परिवार वालों को जाके ज्वाइनिंग नहीं करानी है, आपने ज्वाइन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब आपने जिसने ज्वाइन कराया ऑलरेडी आपकी टीम में, उसके बारे में थोड़ी अच्छी बातें बोलनी है कि बड़े मेहनत वाला काम पकड़ा है इसने, प्लस सामने वालों का मॉरल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट की डिमांड करनी है, और आशीर्वाद की डिमांड करनी है। बड़े हैं तो आशीर्वाद, उनकी वाइफ या हस्बैंड है तो मॉरल सपोर्ट, और बच्चे हैं परिवार है तो बोलना कि आपका साथ चाहिए, थोड़ा बूस्टअप करते रहिएगा इनको। इस तरीके से आपको उनको इन्वॉल्व करना है। अब आप एक चीज नोटिस करो, इस बिजनेस के अंदर ज्यादा कामयाब कौन है, जितने भी टॉप लीडरशिप आप उठा के देखो, या जो जितने भी लीडरशिप है, जो लोग अचीवर्स हैं उनको उठा के देखिए, क्या उनका परिवार इन्वॉल्व है? तो अगर आप देखोगे कि क्या परिवार इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। हमारे ग्रॉस के टॉप अंडर सिद्धार्थ सिंह जी, पूरा परिवार इन्वॉल्व रहा है। दीपल पत्रावाला जी, निलेश पत्रावाला जी एज अ फैमिली इन्वॉल्व है। अर्पणा देव मैम, देवादीप देव सर एज अ फैमिली इन्वॉल्व है। आप अपने अपलाइन सीरीज में देखिए, यहाँ पे अश्विनी पावर सर, राशि मैम, सभी इन्वॉल्व है, पूरा फैमिली, बच्चे तक इन्वॉल्व है, वो भी बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। गोपाल पावर सर, भारती मैम, वो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। सजल जी को देखिए, सजल जी उनकी सिस्टर, पूरा फैमिली इन्वॉल्व है। तो आप जब आप पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है तो रिजल्ट अलग लेवल पे आना स्टार्ट हो जाता है। जब इंडिविजुअल आदमी लगा रहता है ना, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है, कहीं ना कहीं पंचर होता रहता है घर में आकर के। तो पंचर होने से प्रिवेंट करना है फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन, दिस इज द स्टेप 1। ये क्लियर है? इस पर कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में? कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो अभी क्वेश्चन ले सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। ओके, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप के अंदर हम बात करेंगे कि उसके परिवार वालों से तो मिल लिए, अब जो दूसरी चैलेंज आती है वो आती है कि जब वो किसी व्यक्ति से, बाहरी व्यक्ति से बात करता है, वो बाहरी व्यक्ति को 2 मिनट के अंदर वेस्टिज की स्टोरी समझाने की कोशिश करता है, और बाहरी व्यक्ति उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो हम उसको सजेस्ट करते हैं, वेस्टिज बिजनेस में बताया जाता है, हमारी बेसिक ट्रेनिंग बताया जाता है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है? आप सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, कितने लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है अपनी? ओके, ग्रेट। अब मैं रैंडमली किसी को भी एक बार हैंड आपसे पूछ लेता हूँ। एक मिस्टर किरण राजपूत जी हैं, किरण राजपूत जी, मैं रैंडमली ले रहा हूँ किसी को भी। मनी जी, इनको अनम्यूट करेंगे प्लीज। हेलो। हाँ किरण जी, यस सर। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर। आपकी लिस्ट में एक पेज पे कितने नाम हैं? एक पेज पर लगभग 70 नाम है। कितने? 70। 17। राइट। ओके, थैंक यू सर। एक बार चलते हैं हम लोग सोम सिंह जी के पास। सोम सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर, आपकी लिस्ट बनी हुई है? यस सर। एक पेज पे कितने नाम लिखे हुए हैं आपके? एक पेज पे 30 नाम है सर। 30 नाम लिखे हुए हैं? जी सर। ओके जी, एक और किसी के साथी के पास चलते हैं हम लोग। नीरज जायसवाल जी। नीरज जी, मेरा आपसे सवाल था कि ये लिस्ट किन के लिए बनाई गई है? आपके लिए बनाई गई है, आपके अपलाइन के लिए बनाई गई है? सर मैंने जिन लोगों को ज्वाइन कराना है उनकी लिस्ट जैसा बताया गया है उस तरह से बनाया है। लगभग 30 नाम एक पेज पे हैं मेरे। ओके, तो सर मेरा सवाल है कि ये लिस्ट आपने अपने लिए बनाई है, अपने अपलाइन के लिए बनाई है? अपने लिए बनाई है सर। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। जैसे कि अभी आप लोगों से मैंने बात करी, हमने अमूमन एक पेज के अंदर, एक डायरी का एक पेज है, ये बहुत सारी लाइन है उसके अंदर, और हम कोशिश करते हैं हर एक लाइन में अपना नाम लिख दिया जाए। ऐसी बनती है लिस्ट आमतौर पे। और हमें लगता है कि लिस्ट में पहली शुरुआत में तो ये लगता है कि लिस्ट बनाने की आवश्यकता क्या है, मेरे मोबाइल पे सारे नंबर तो हैं। बहुत से लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है, उनका तो फिर ऊपर वो राम जी के भरोसे वो बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरे हैं हम लोग जो हम लिस्ट बना तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी कमी छोड़ दी हम लोगों ने। क्या कमी छोड़ दी? लिस्ट जब आप बना रहे हो, लिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव समझते हैं आज हम लोग। लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? लिस्ट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लिस्ट कोई भी व्यक्ति खोले, वो उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते ही उसके बारे में उसकी पूरी जन्म कुंडली जान जाए। मान लीजिए आपकी लिस्ट है, विवेक जी की मान लीजिए लिस्ट है, और लिस्ट मैंने उठाई, तो लिस्ट खोलते ही सामने जिस व्यक्ति का नाम आया मिस्टर अजय कुमार का, उस अजय कुमार जी की पूरी जन्म कुंडली मेरे सामने आ जाए। जन्म कुंडली मतलब उनका कोई रिश्ता नहीं कराना हम लोगों ने, लेकिन उनकी प्रोफाइल हमारे सामने आ जाए, ताकि हम समझ सकें उस व्यक्ति से क्या और कैसे बात की जानी चाहिए। और अभी मैं आपको लिस्ट का फॉर्मेट आपको बना के दिखाता हूँ और किस तरीके से वो लिस्ट बनेगी। आई जस्ट प्रिपेयर अ लिस्ट फॉर यू पीपल। सबसे पहले आपने लिखना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में आपने लिखना है नेक्स्ट कॉलम के अंदर नेम, लोकेशन एंड नंबर। ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तीसरे कॉलम में आपने लिखना है यहाँ पे एज एंड कैटेगरी, उनकी एज क्या है और कैटेगरी क्या है। फिर आपने लिखना है आप कौन सा रिलेशन क्या है। फिर आपने लिखना है उनका प्रोफेशन क्या है। फिर पेज की डिवाइडिंग लाइन आ जाएगी, डायरी की डिवाइडिंग लाइन आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपने लिखना है उनके बारे में रिमार्क्स। फिर आपने लिखना है फॉलो। अब स्टेप बाय स्टेप एक लिस्ट सुनाते हैं हम किसी की, और मैं कोई एक वॉलंटियर का नंबर ले लेते हैं, उनकी लिस्ट बनवाते हैं। हम लेते हैं रमन शर्मा जी को। रमन सर, और मैं चाहूंगा अगर आप वीडियो ऑन कर सको तो और भी अच्छा है, और नहीं कर सकते फिर कोई बात नहीं। रमन जी कर सकते हैं आपसे बात? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अपना किसी व्यक्ति का नाम बताओ। सर जो ज्वाइन है सर उससे नहीं जो ज्वाइन ना हो, लिस्ट बनानी है आपकी। ओके सर। सर कमल गुप्ता। कमलजीत। कमल गुप्ता। कमल गुप्ता जी, ओके। कमल गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये देहरादून से सर। देहरादून के हैं। देहरादून में किस जगह? धामा वाला सर। थोड़ा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। धामा वाला। ओके ओके। इनका कोई मोबाइल नंबर भी होगा 123456 ये मैंने देख लिया। ओके, इनकी एज कितनी है? 40 प्लस है सर। 40 प्लस। 40 प्लस, ओके। यानी कि 20 के नहीं है? नहीं सर। ठीक है। एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब ये है जब आप एज लिखते हो कि इसका मतलब इस व्यक्ति से किस तरीके से बात की जानी चाहिए। 20 तरीके वाले व्यक्ति की तरह बात नहीं करनी, 60 वाले व्यक्ति की तरह बात नहीं करनी।
जी सर। ये 40+ है तो उनको हमने 40+ की एज वाले लोगों की तरह बात करनी है, जी सर। राइट। ये है इस एज का एज लिखने का औचित्य है। फिर आता जी है सर। रिलेशन। ये रिलेशन में क्या लगते हैं आपके? फ्रेंड है सर। फ्रेंड। जी। कैसे फ्रेंड है? ये एजुकेशन सब लिटरेचर लिखते हैं सर, ये स्कूल के ना लिटरेचर लिखते हैं सर, स्कूल की क्लासेस के ना बुक्स वगैरह लिखते हैं सर, ये कोर्स वगैरह। हेलो। जी जी, आप प्लीज मेरे को दोबारा रिपीट करेंगे? थोड़ा सिग्नल इश्यूज था तो ऑडियो थोड़ा सा मुझे कम आया। सर पब्लिकेशन में है सर ये। आप कैसे जानते हो इनको? सर दोस्त के थ्रू मिले थे। ओके 24-25 साल हो गए सर, उससे पहले मिले थे। ओके, 24-25 साल से जानते हो? हाँ जी सर। तो आपने जब इनके बारे में लिखना है यहाँ पे तो आपने लिखना है फ्रेंड है 25 साल से। जी। अभी 25 साल से फ्रेंड है, ताकि जो भी कोई देखे उसको पता लगे कि 25 साल तक दोस्त है, इनकी अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी स्ट्रॉन्ग दोस्ती है इनकी, और जी किसी सर। फ्रेंड के थ्रू मिले थे। जी। मैट थ्रू फ्रेंड, और दोस्त के थ्रू मिले थे। ये आपने यहाँ लिख दिया इनके बारे में। जी सर। ओके, अब इनका प्रोफेशन करते क्या है ये? सर पब्लिकेशन में सर। पब्लिकेशन में। ओके, पब्लिकेशन में क्या काम करते हैं? खुद का पब्लिकेशन है, सर्विस करते हैं या? कोर्सेस वगैरह तैयार करते हैं। ओके, तो आपने इनका पब्लिकेशन का बिजनेस है अपना। और जब आप प्रोफेशन लिख रहे हो तो प्रोफेशन में हमने डिटेल में प्रोफेशन के बारे में लिखना है। ओके कई बार सर। लोग खाली लिख देते हैं सर्विस करता है व्यक्ति, तो सर्विस तो एक आईएएस ऑफिसर भी करता है और सर्विस एक ग्रेड 4 व्यक्ति भी कर रहा है। अब कैसे पता लगेगा वो कौन से ग्रेड पे किस लेवल पे काम कर रहा है? तो आपने उनके प्रोफेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल में लिखना है यहाँ पे। जैसे पब्लिकेशन का बिजनेस है, क्या किस तरीके से इन्वॉल्व है इसके अंदर, और हो सके तो टेंटेटिव आपके अंदाजे में उनकी इनकम कितनी होगी महीने की अंदाजन? सर 50+ होनी चाहिए सर। तो आपने कोड लैंग्वेज में यहाँ पे 50 लिख दिया। जी सर। ठीक है जी, 50 के आसपास कमाते हैं, पब्लिकेशन का बिजनेस है। ठीक। ओके, अब आया रिमार्क्स का टाइम। रिमार्क्स, इनके बारे में कुछ फीडबैक बताओ। सर फीडबैक, ये कैसे व्यक्ति हैं? एनर्जेटिक हैं, सोशल हैं, मिलनसार हैं, मिलनसार हैं, मिलनसार हैं, मिलनसार हैं, फ्रेंडली हैं। ठीक है जी, और बस अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं सर, ये काम में बिजी रहते हैं। काम में बिजी रहते हैं, यानी कि वर्कहोलिक है। जी। ठीक है, और सर फिलहाल तो ये भी काफी है। ओके, आप इन्हें 25 साल से जानते हो, इनकी और खास क्वालिटी क्या है? सर एक वही वाली मतलब ये है कि जो आप इन्होंने करना है वो करना है, मतलब कोई जो भी अब प्रोफेशनली जो भी काम करना है इन्होंने वो अगर करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है जी, अब ये मैंने इनको हिंदी इंग्लिश जिस भाषा में आपको लिखना है उस भाषा में लिख लीजिए इनके बारे में। ठीक है सर। ये बड़े मिलनसार हैं, बड़े वर्कहोलिक है, खूब मेहनती आदमी है और कमिटेड है, जो ठान लिया वो करना ही करना है। जी। ये इनके बारे में रिमार्क्स है। अब है फॉलो अप। ये फॉलो अप का लाइन है, ये इससे कब मिले कब क्या हुआ वो लिखना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 4-5 लाइनें छोड़ देनी है। जी सर। और फिर दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना है। ओके। 4-5 लाइन छोड़ने के बाद इसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं बताऊंगा। तब तक हम चलते हैं किसी और व्यक्ति के पास में। सिल्विया मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक फॉर पार्टिसिपेटिंग। सिल्विया मैडम, सिल्विया जैकब जी, आप मैम कर सकते हैं बात? यस सर। जी मैम, अभी एक आपके प्रोस्पेक्ट, एक कंटिन्यूशन में मान लेते हैं लिस्ट, एक आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं हम। जी। किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए मैम। मिस्टर अश्वनी जैकब। मिस्टर अश्विनी जैकब, ये कहाँ रहते हैं मैम? इंदौर में। इंदौर में। ओके जी, ये इनका 1 2 3 4 नंबर हो गया, वो भी लिखना है हमने अपनी लिस्ट के अंदर। इनकी एज कितनी है मैम? 55। 55। ओके, आपका रिलेशन क्या है इनसे? He is my brother-in-law. ब्रदर इन लॉ। ओके, जब हम ब्रदर इन लॉ बोलते हैं तो ब्रदर इन लॉ बहुत सारे एंगल से ब्रदर इन लॉ बनते हैं इंग्लिश वर्ड के हिसाब से, यानी कि हमारी सिस्टर के हस्बैंड भी हो गए, जी। राइट, वो भी ब्रदर इन लॉ हो गए।
देवर भी ब्रदर इन देवर वाली साइड, मतलब आपकी मम्मी की साइड भी और आपके हस्बैंड की साइड भी बहुत सारे रिश्ते बनते हैं जिनको ब्रदर इन लॉ बोल पाते हैं। तो यहाँ पे आपने हिंदी जी। में मेंशन करना है कौन है ये। जीजा जी, इन सिस्टर के हस्बैंड, अब वो जो सिस्टर है वो कैसी है, रियल सिस्टर है, कजन सिस्टर है? माय रियल सिस्टर। आपकी रियल सिस्टर के हस्बैंड है, तो आपने लिखना है सिस्टर्स हस्बैंड ओके या फिर रियल सिस्टर्स हस्बैंड। ओके सर। ये मैं इतना क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट आपके लिए नहीं है, लिस्ट आपके अपलाइन के लिए है। ओके क्योंकि आपको तो पता है ऑलरेडी, आप तो खाली अश्विनी जैकब भी लिख दोगे, आपको उनका पूरा पता है इनके बारे में, आप खाली अश्विनी जैकब नंबर लिख दोगे बहुत है। लेकिन जब लिस्ट में आप लिख रहे हो तो इनकी पूरी जन्म कुंडली आनी चाहिए, ताकि जो भी कोई व्यक्ति पढ़ेगा उसको देख के पता चल जाए ये एक्चुअली है कौन। जैसे आपने मुझे बताया अश्विनी जी है, अब मुझे पता है 55 ईयर्स की इनकी लगभग एज है, आपके बहुत क्लोज रिलेटिव है, जी राइट? रिलेटिव में भी आपके जीजा जी हैं। तो हम जब उनसे बात जी। करेंगे हम इस तरीके से बात करेंगे कि सिल्विया मैडम के जीजा जी से बात कर रहे हैं। जी अगर खाली अश्विनी जैकब और मोबाइल नंबर लिखा होता तो हम खाली किसी अश्विनी जैकब जी से बात कर रहे होते जिनको हम जानते भी नहीं, और हमें लगता है कि बस आप थोड़ी बहुत जानती होंगी शायद। लेकिन अब हमें एक पिक्चर जी। क्लियर हो गई कि आपके जीजा जी हैं। अभी मैम काम क्या करते हैं? ही इज इनटू जनरल इंश्योरेंस में। ओके, जनरल इंश्योरेंस के अंदर जॉब करते हैं या अपना वो है डीएसए है? जॉब जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं। और किस प्रोफाइल पे है वहां पे, मतलब ही इज इन मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल के ऊपर है। और सैलरी ब्रैकेट कितना होगा, अंदाजन इनकम कितनी होगी? 1+ तो होगी सर। 1+ आपने यहाँ पे लिख दिया, 1+ कोड में। हम्म, ठीक है जी। अब आता है इनके, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप लोगों को, आप अपनी राइटिंग साफ साफ लिख सकते हैं, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं खाली समझाने के हिसाब से हल्का हल्का लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आ गया रिमार्क्स, इनके बारे में रिमार्क्स। अब इनकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को बताइए कैसे हैं ये। हेल्थ कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस है, वेरी गुड। वेरी एक्टिव, हेल्थ कॉन्शियस है, एक्टिव है बहुत। और always he take care of his health and family's Always? health. Take care of his family's health and his own health. ओके, फैमिली पर्सन है, फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं। Yeah. ओके गुड। और कोई खास बात इनके बारे में? He love to help people also. ओके, हेल्पिंग नेचर के हैं। Hmm. ओके, अब ये लिस्ट बना ली हम लोगों ने, अब रह गया फॉलोअप वाला हिस्सा। अब फॉलोअप वाले हिस्से में क्या करना है, अब इनसे हमने कब बात करी, क्या हुआ, पूरी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी जाएगी। एग्जांपल के तौर पे इनको 13 अप्रैल को कॉल किया, ये बिजी थे तो लिख दिया 13 अप्रैल कॉल किया, बिजी थे जी, बात नहीं हो पाई। उसके बाद 15 अप्रैल को कॉल किया, इन्होंने टाइम दे दिया। 17 अप्रैल को मीटिंग हुई, 17 अप्रैल को मीटिंग हो गई, फ्लैक्स दे दिया। उसके बाद में 20 अप्रैल को इनके घर पे मिलने गए। उसके बाद में 25 अप्रैल को इनकी मीटिंग करी, 2 लोग आए थे। उसके बाद में 5 मई को इनकी एक और मीटिंग हुई, वहां 3 लोग आए हैं। अब ये फास्टेड हो चुके हैं। उसके बाद जब तक ये ब्रांच डायरेक्टर ना हो जाए तब तक इनकी ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे चलती रहेगी। ये जो 4 लाइन हमने दी है, इन 4 लाइन में ऐसी कहानी चलती रहेगी पूरी, क्या क्या हुआ इनके साथ, जब तक ये डायरेक्टर ना बन जाए, राइट? इसलिए एक पेज पे एक नाम लिखा, 4-5 लाइन छोड़ी दूसरा नाम, 4-5 लाइन छोड़ी तीसरा नाम, और 4-5 लाइन छोड़ी चौथा नाम। एक पेज पे 4 से ज्यादा नाम नहीं होने हैं। Okay sir. ठीक है मैम, तो थैंक यू सिल्विया मैम। Okay एक sir, पेज पे 4 thank से you. ज्यादा नाम नहीं लिखने। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने काम ये करना है कि हमें इनको इनवाइट करना है बिजनेस के लिए। और इनवाइट किस तरीके से किया जाएगा वो देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डाउनलाइन है अभी नया नया है। अभी इसके परिवार से तो मिल लिए, और हमने इसकी बैठ के लिस्ट भी बनवा दी। जब हमने लिस्ट बनवाई तो लिस्ट के अंदर हम लोगों ने ये सारी डिटेल लिखवा दी। अब इस लिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं मैं। जब मैं पुरानी कंपनी में था, पुरानी कंपनी के अंदर मेरी टीम में एक सज्जन की ज्वाइनिंग हुई, वो भी कॉलेज में थे, मैं भी कॉलेज में था। तो जब उनकी ज्वाइनिंग हुई उस समय मैं वहां पे अवेलेबल नहीं था, मतलब बड़ा सेमिनार था, वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी। तो वो सज्जन मेरी टीम में ज्वाइन करके चले गए, मेरे फ्रंट लाइन ज्वाइन करके चले गए। और नेक्स्ट डे के लिए सिद्धार्थ सर ने उनको भी अपने घर बुला लिया, मुझे भी फोन करके बुला लिया कि विशाल आप भी आ जाओ, वो ज्वाइन हो गए, वो भी आ जाए। तो जब सर के घर पहुंचा तो सतपाल अदाना जी थे, वो भी सीढ़ी चढ़ रहे थे सर के घर की, मैं भी साथ में आया। सुबह सुबह 7 बजे बुलाया सिद्धार्थ सर ने कि 7 बजे मेरे घर आ जाओ। तो उसके लिए फरीदाबाद से हम लोग सुबह 5:30-6 बजे के आसपास चले, 7 बजे सिद्धार्थ जी के घर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो घर बैठ के सर ने चाय पिलाई,
और चाय पिलाने के बाद हम यंगस्टर थे, छोटे छोटी एज 19 साल की एज हमारी थी। सर ने बैठती मुझे बोला, विशाल जी आप जाओ नीचे, इनके लिए रजिस्टर परचेज करवा लो इनके साथ जाकर के। सिर्फ चाय पिलाई, बोला इनके रजिस्टर परचेज करा के लाओ। ज्वाइनिंग का पहले नेक्स्ट डे का पहला दिन था। तो हम गए, सामने एक शॉप खुली थी बच्चों के स्कूल के आसपास की, कुछ स्टेशनरी की दुकान से लेके आए। आते ही सिद्धार्थ जी ने मुझे बोला, विशाल जी अब आप इनकी लिस्ट बनाने में हेल्प करो। तो मैंने स्केल लिया, पेन लिया और रजिस्टर ओपन किया। और मैंने बोला, सतपाल जी लाओ जी, अब अपने व्यक्ति का पहले का नाम बताओ। वो कहने लगा, नहीं लाइए सर, मुझे दे दीजिए, मैं बनाता हूँ। मैं कहा नहीं नहीं आप नहीं, मैं बनाऊंगा। और मैंने पहले व्यक्ति का नाम लिखा, पूरा डिटेल में लिखा उनका लिस्ट। फिर मैंने कहा 4 लाइन छोड़ के दूसरा नाम। ऐसे करके मैंने शुरू के 8-10 नाम मैंने लिखे उनकी डायरी में। मैं कहा बताते रहो, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे उनसे याद करवा करवा के, तब तक वो व्यक्ति नहीं लिखने वाला। आप बोल के चले जाओगे ना, लिस्ट बना लेना जी, तो क्या ओके सर बना लूंगा। और 3 दिन बाद बोलोगे बस सर अभी बना रहा हूँ मैं, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो लिस्ट कभी बनेगी नहीं। आपने खुद बैठ करके लिस्ट बनवानी है, रजिस्टर लेकर के उनका ऐसे लिस्ट बना दीजिए। शुरू के 5, 7, 8 नाम लिख दीजिए, ताकि वो समझ जाएंगे ये पैटर्न है। फिर उसको 100 नाम तक ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। फिर आप फॉलो अप करते रहो कि 100 नाम आपके कब तक हो रहे हैं। कोशिश करो वो सेम डे पे लिख दे, जितने लिख सके। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जब कोई व्यक्ति नया ज्वाइन होता है, उसको डे 1 एक्टिविटी दी जाती है कि ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लिया, आप लिस्ट बनाओ अपने लोगों की, 100 लोगों के नाम लिख दीजिए। तो इस तरीके से लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस लिस्ट पे काम किस तरीके से होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए नहीं है, लिस्ट आपके अपलाइन के लिए, मेंटर के लिए, ताकि वो आपको गाइड कर सके क्या काम करना है। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे अश्विनी जी। तो मैं हूँ सिल्विया मैडम का अपलाइन, मैं मैडम के साथ बैठा। मैंने कहा मैम एक काम करते हैं, पहले इन अश्विनी जी से बात कर लेते हैं। अच्छा चलो जी ठीक है, कैसे बात की जाएगी? मैं उनको बोलूंगा कि मैम आप एक काम कीजिए, आप इनको फोन लगाइए और मैं इनसे बात करूंगा। आप इनको फोन लगा के बोलिएगा कि जिया जी कैसे हो, घर पे सब ठीक ठाक, बात कर सकते हो अभी। और आप बोल लीजिएगा कि मेरे एक बिजनेस पार्टनर साथ में बैठे हुए, हमने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, आपके बारे में बात हो रही थी, आपसे बात करना चाहते हैं। तो अब सिल्विया मैडम ने इनको फोन लगाया अश्विनी जी को और बोला कि और जिया जी कैसे हैं आप, घर पे सब ठीक है, बच्चे बच्चे सब ठीक, बढ़िया, अच्छा अभी बात कर सकते हो। ये क्यों पूछना आवश्यक है कि कहीं वो गाड़ी तो ड्राइव नहीं कर रहे, कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठे कि अभी फोन काटना पड़ जाए, क्योंकि अभी आप अपने अपलाइन को फोन देने वाले हो। उस समय उन्होंने बोल दिया ना कि अरे मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, तो बात की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी तभी। तो इसलिए जो कॉल कर रहे हैं उनकी ड्यूटी है चेक करना कि सामने वाला उस समय फ्री है कि नहीं है, बिना ये बताए कि क्यों फोन किया। तो आपने फोन करके पूछा सब ठीक ठाक बढ़िया, बात कर सकते हैं? वो कहता हाँ जी बताओ क्या बात है। कि अच्छा जिया जी मैं बैठी हुई थी, अब ये मैंने कुछ काम स्टार्ट कर रही हूँ, या नया काम स्टार्ट किया है, तो मेरे बिजनेस पार्टनर बैठे हुए विशाल जी मेरे साथ में, आपके बारे में बातचीत चल रही थी, आपसे बात करना चाहते हैं, ये लीजिए बात कीजिए। केवल इतनी लाइन कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और जो मेरे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो साथ में बैठे हुए हैं, आपके बारे में बातचीत चल रही थी, आपसे बात करना चाहते हैं। और इन्होंने फोन दे दिया मेरे को। अब मैं बात करूंगा, कैसे हैं सर आप, बढ़िया, घर पे सब ठीक ठाक। अभी मैडम से आपके बारे में बात हो रही थी, मैडम ने बताया कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपनी हेल्थ का बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं। मैम ने बताया बहुत एक्टिवली रहते हैं लाइफ के अंदर, परिवार का बड़ा ख्याल रखते हैं। अब जो जो तारीफ की बातें मैडम ने बताई थी, जेन्युइन बातें, वो आपने बोलना स्टार्ट किया था अपलाइन, कि मैम ने बताया कि आप परिवार के बारे में बहुत सोचते हैं और आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। अब वो क्या बोलेंगे उधर से, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है, उनके माइंड में 2 बातें आएंगी। पहली बात कि मेरे पीठ पीछे मेरी तारीफ करी है सिल्विया जी ने किसी थर्ड पर्सन के सामने, तो वो खुश होंगे कि हाँ मेरी पीठ पीछे तारीफ हो रही है। और दूसरा, ये सारी बातें जेन्युइन है, फेक नहीं है। कोई व्यक्ति ढीला ढाला सा है, जैसे हमारी टीम में 2-4 लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, वो सुबह 11-11 बजे सो के उठते हैं, और मैं उनको इनवाइट करने के लिए बोलूं सर मैंने सुना है आपके बारे में बड़े एक्टिव हो, बहुत एनर्जेटिक हो, वो कहेंगे झूठ बोल रहा है जी, फेंक रहा है। तो इसलिए झूठी तारीफें नहीं लिखनी, जो जेन्युइन है वो लिखना है, ताकि सामने वाले को लगे हाँ मेरे बारे में जेन्युइन बात हुई है, तो उनको लगेगा हाँ मेरे बारे में बात हुई है। अब उनको मैंने क्या बोलना है कि सर आपके बारे में बताया मैम ने, बड़े आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, बड़ा एक्टिव रहते हैं, परिवार का बड़ा ध्यान रखते हैं और लोगों की बहुत सहायता करते हैं। वो कहेंगे हाँ हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया, जो भी कुछ हम्बली वो बोलेंगे। फिर आपने बोलना है कि सर एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं और हम तलाश कर रहे थे ऐसे ही किसी व्यक्ति को जो एक्टिव हो, लोगों की हेल्प करने में जिनको अच्छा लगता हो। तो सर एक नया हमारा बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना था, आप बताइए कब बैठ के मुलाकात हो सकती है। अगर तो मान लीजिए 2 ऑप्शन लेते हैं, इंदौर बहुत दूर है या इंदौर जो उसी शहर में हम रहते हैं, दोनों ही केस में क्या सिचुएशन होगी। अगर तो इंदौर में ही हम रहते हैं, यानी कि आप देहरादून के किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और आप भी देहरादून में ही हो, तो आपने बोलना है कि सर आप बताइए कब मुलाकात हो सकती है, आज शाम को मिलना है, कल शाम को मिलना है। वो कहेंगे बताइए क्या बात है, फोन पे बता दीजिए। तो बोलना है सर फोन पे नहीं, कुछ लंबी बातचीत है, कुछ डिस्कस करना है बैठ करके, कुछ दिखाना है आपको, प्रोजेक्ट क्या है हमारा, तो बैठ के बात करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा।
कुछ हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने कुछ नया कुछ सोचा है हम लोगों ने। तो बताइए कल शाम को मिलेंगे, आज शाम को मिलेंगे, क्योंकि वो इनके जीजा जी हैं और क्योंकि थर्ड पार्टी अप्रोच यूज हुई है। 3-वे कॉलिंग बोलते हैं इसको, 3-वे कॉलिंग। 3-वे कॉलिंग के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व है, एक प्रोस्पेक्ट, एक जिसने इनवाइट करना है और एक अपलाइन, तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो वो बोलेंगे ठीक है जी चलो कल शाम को मिल लेते हैं। ठीक है सर, कल शाम को मिलते हैं, सिल्वे मैम के घर पे मिल लेते हैं या आपके यहाँ पे आ जाएं, वो जो भी कंफर्टेबल हो। तो अपॉइंटमेंट की सेटिंग करना अपलाइन की जिम्मेदारी है उसी टाइम पे। वो कह रहे चलो ठीक है जी, टाइम तय हो गया कि कल शाम को 6 बजे के बाद 6 बजे मिलेंगे सिल्विया मैडम के घर पे। ठीक है जी सर, फिर मुलाकात करते हैं आपसे और हम बड़े एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, मिलते हैं आपसे कल शाम को। और आपने फोन दे दिया वापस सिल्विया मैडम को। अब सिल्विया मैडम ने क्या करना है, वापस से चिट चैट घर की बातचीत नहीं करनी। तो सिल्विया मैडम ने फोन लेते ही बोलना है ठीक है जिया जी, अच्छा है कल शाम को मिलते हैं और बाय बाय। वो पूछेंगे अच्छा सुनो सिल्विया बताओ तो किस बारे में बात कर रहे, कौन है सज्जन, बताओ तो कुछ। बोलो जी जी बारे में बात करूंगी, कल शाम को मिलते हैं, अभी जरा बैठे हुए और भी कुछ काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी फ्री होकर करती हूँ बस, या कल शाम को मिलते हैं, बस फोन कट। यानी कि आपने एक चीज को मोमेंटम बनाया और अपॉइंटमेंट लेना, आपका ऑब्जेक्टिव अपॉइंटमेंट लेना है, उनको फोन पे बिजनेस समझाना नहीं है। क्योंकि फोन पे आप समझाओगे 2 मिनट के अंदर, जो चीज 2 घंटे में समझ में आती है वो 2 मिनट में समझाओगे नहीं समझ में आएगी। अपॉइंटमेंट ले लिया, अब जब वो आके बैठेंगे तब हम प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं कि सर देखिए हमारे पास ये हेल्थ सप्लीमेंट है, हमारा प्रॉपर बिजनेस है, इसमें इन्वॉल्व है, पैसा लगता नहीं है, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत बेनिफिट है। वो आपने होम मीटिंग में करा और आपने इनवाइट कर लिया इनको होम मीटिंग के लिए। 3-वे कॉलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है होम मीटिंग के लिए इनवाइट करना। अब दूसरा सिनेरियो कि आपके होम टाउन में नहीं है, अलग है, जैसे कि अभी आप देहरादून में और ये इंदौर में है, तो फिर आपने वही बात जो घर की मीटिंग के लिए करनी थी वही बात आपने जूम मीटिंग के लिए कर दी या वीडियो मीटिंग के लिए कर ली कि सर बताइए कब आप समय बढ़िया रहेगा, कल शाम को मिल रहे हैं 8 बजे 7 बजे, या आज शाम को 8-9 बजे कर लें, जूम मीटिंग पे बैठ लेते साथ में। और जो भी कोई टाइम सेट हुआ म्यूचुअल टाइम, वो आपने टाइम सेट किया, बोला कि आपको लिंक शेयर कर देंगे, उसी पे बैठ के बात करते हैं। तो आपने 1-to-1 मीटिंग के लिए जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया। तो दिस इज हाउ शुरुआती 3 मीटिंग आपने एज एन अपलाइन अपने टीम के नए बंदे के साथ करनी है। उसको अकेले किसी व्यक्ति से बात मत करने दो, अकेले 2-3 लोगों से बात करेगा वो पंचर कर देंगे, पंचर करेंगे उसका हिम्मत टूट जाएगी। तो टीम वर्क के साथ में काम करना है। ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई इस लिमिटेड समय के अंदर। पहला स्टेप, ज्वाइन करते ही सबसे पहला नियम है फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन। अब तक जितने लोगों ने आपकी टीम के अंदर लॉकडाउन के टाइम पे ज्वाइन किया है और उनके घर पे आपकी विजिट नहीं हुई है, तो कोशिश करो एज अ सीनियर अपलाइन आप उनके परिवार से एक बार जाके मिल लो। और कई बार परिवार में नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आता है कि कहते हैं अरे बेकार के काम है। आप अपना बहुत सारी ट्रेनिंग आपको मिली हुई है कैसे हैंडल करना है, फील फेल्ट फाउंड करके या अच्छे से बात करके उनको उनके डाउट्स वगैरह क्लियर कीजिए ताकि परिवार का मॉरल सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। वो बहुत आवश्यक है हमारी टीम के लिए। और परिवार का मॉरल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। तो फील्ड में इस प्रकार की दोनों तीनों एक्टिविटी को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी अगली जब मीटिंग होगी हमारी, मैं आपकी सबकी लिस्ट चेक करने वाला हूँ कि लिस्ट में मिनिमम 100 से 150 नाम होने चाहिए। और जितने भी 45 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये 43-44 लोग जितने बैठे हुए हैं इस समय सेशन के अंदर, इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने अपने लिस्ट को जो है बना करके उसका पहला पेज, पहले 4 पेज वो आप सब अश्विनी सर को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैक्सिमम आज शाम तक। आज मतलब 9-10 बजे तक आप अश्विनी पावर सर को भेज दीजिए सो दैट वो चेक कर सके कि लिस्ट सही बनी है गलत बनी है, कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता तो नहीं है, और वो आपको और बेटर तरीके से इंप्रोवाइज कर सके। तो ये पार्ट है। सिल्विया मैम ने हैंड रेज किया हुआ, कुछ कहना चाहते हैं मैम? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब कोई ज्वाइन करता है तो इमीडिएटली वो बिजनेस मोड में नहीं आना चाहिए, यानी ये नहीं बोलता है कि हाँ मैं बिजनेस करने को तैयार हूँ, है ना जी। तो उस सिनेरियो में क्या किया जाए? उस सिनेरियो में मैम फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन, उनके घर पहुंचना है 24 घंटे के अंदर ना, घर पहुंच जाओ। वो प्रोडक्ट लेके घर पे गया है ना, तो आपने क्या करना है, घर जाकर के उनकी तारीफ करनी है कि सज्जन अभी हमसे कुछ इन्होंने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, ये बहुत ही, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे वो ग्लूकोसामाइन कैल्शियम लेके गए हैं, तो नेक्स्ट डे आप उनके घर पहुंच जाओ और उनके परिवार से मिलो, बोलो कि हम वेस्टिज ग्रुप से हैं और बड़ा अच्छा ग्लूकोसामाइन कैल्शियम इन्होंने लिया है, और 2-3 पावर टेस्टिमोनियल ग्लूकोसामाइन के बता दिए कि एक मौसी ठीक हुई है और चाची ठीक हुई है, जो भी नेचुरल जेन्युइन आपके डाउनलाइन के अपलाइन के रिजल्ट आए हुए हैं या आपके खुद के नोन में कोई रिजल्ट आया हुआ है, वो अपने टेस्टिमोनियल शेयर किया। उसके बाद बातों बातों में बताना है कि हमारे पास और भी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसको भी हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, उसका भी सप्लीमेंट हमारे पास आता है। शुगर के लोग हमारे थे टेस्टिमोनियल के तौर पे, आपने 4-5 और बता दिया कहानियां ताकि उनका बिलीव बढ़े। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टेस्टिमोनियल शेयर करना। टेस्टिमोनियल का इंपैक्ट क्यों पड़ता है उसके बारे में भी एक पॉइंट बताता हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग
किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस एंटिटी या रिलीजियस लोकेशन के लिए कैसे मोटिवेट होते हैं। किसी व्यक्ति ने आके बताया, अरे तुम्हारे बालक नहीं हुआ, एक काम करो वहां देवी माता के होके आओ, वहां पे होके आए थे, उसके बालक हो गया, अच्छा जी चलो चलते हैं जी। तेरा बिजनेस में अप डाउन हो रहा है, अरे सो एंड सो बाबा जी के पास हो गया हो, वहां जाकर के बड़ा आशीर्वाद मिलता है, बिजनेस बढ़ जाता है, अच्छा चलो हम भी चलते हैं। वो गया था, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। ऐसे करके चाहे वो माता के भक्त बन जाते हैं, चाहे वो कहीं किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के लोग भक्त बन जाते हैं, ऐसे बनते हैं जब टेस्टिमोनियल सुनने को मिलते हैं कि अरे वो सो एंड सो का बिजनेस बड़ा खराब चल रहा था, वहां पे गया, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, ओ अच्छा जी हम भी जाते हैं। तो जब आप, और वो खाली 1-2 मिनट की पावर टेस्टिमोनियल की कहानियां होती हैं, जब लोग सुनते हैं रिलीजियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब आप वही चीज अपने प्रोडक्ट के लिए बताते हो तो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति को जाकर के उसके परिवार से मिलकर के बाकी के भी प्रोडक्ट बताओगे तो उनका ब्रेन घूमना स्टार्ट हो जाएगा कि उनके खानदान में किसको वो उस पर्टिकुलर टाइप की तकलीफ है। वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी बता दीजिए, उनको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, उनको भी शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या ठीक हो सकते हैं। तो जब आप इन्वॉल्व होंगे तो एक व्यक्ति को एक प्रोडक्ट दिया और उसी के साथ हमने 4-5 लोग और इन्वॉल्व कर लिए। तो अगर वो सिर्फ कंज्यूमर भी है तो फिल टाइम मैक्सिमाइजेशन करके वो नेटवर्कर बन जाता है। अगर उसी के रेफरेंस से 3-4 रेफरेंस मिल रहे हैं तो आपने उसको बोलना है कि देखो वैसे तो ये 900 रुपए कुछ का आता है गैनोडर्मा, बट अगर इंडियन होने का प्रूफ दे दिया कि इंडियन हो उसका प्रूफ है तो ये 785 रुपए का मिल जाएगा। अब कौन जाएगा 900 रुपए का लेना, वो कहेंगे 785 का तो क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, इंडियन हो भारतीय हो इस बात का प्रूफ दे दो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे राशन कार्ड की फोटो दे दो, कुछ भी दे दो, इंडियन हो इस बात का प्रूफ दे दो, सरकारी कागज पे आपका नाम लिखा होना चाहिए। कभी भी आधार कार्ड मत मांगा करो ज्वाइनिंग के लिए। जैसे आप ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड मांगते हो तो 90% चांसेस ज्वाइनिंग के खत्म इस बात की वजह से हो जाते हैं क्योंकि साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि मेरा आधार कार्ड लेके पता नहीं क्या निकाल लेंगे इसमें से, क्योंकि आधार कार्ड आजकल कई चीजों से लिंक है। तो जब, और आपको भी पता होना चाहिए वेस्टिज आधार कार्ड नहीं मांगता, जबरदस्ती हम लोग कहते हैं ज्वाइनिंग करानी है आधार कार्ड भेज दो अपना, तो आधे लोग तो इस चक्कर में ज्वाइनिंग करते ही नहीं कि आधार कार्ड भेजना ही नहीं है अपना। मुझसे भी कोई अनजान व्यक्ति अगर बोलेगा अपना आधार कार्ड दे दो, मैं भी नहीं दूंगा, मैं क्यों दूंगा आधार कार्ड अपना, राइट। साइकोलॉजिकली लगता है कि मेरे आधार कार्ड से क्या डाटा निकाल लिया जाएगा, इसलिए बोलो जी इंडियन होने का कुछ भी प्रूफ दे दो। वो अपने आप बोलेगा आधार कार्ड चलेगा क्या, तो बोला हाँ चलेगा। आजकल तो हमें भी नहीं चाहिए, सीधा ऐप में अपने आप अपलोड होगा। उनको बोलो आपका डिटेल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपना इंडियन होने का कोई प्रूफ अपलोड कर देना इसके अंदर और आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पे इस तरीके से आईडी क्रिएट हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिला करेगा, ये आप बता सकते हो, राइट। तो दिस इज द थिंग। आई बिलीव आपके सवाल का जवाब मिला होगा आपको कि जो कंज्यूमर बंदे हैं उनको भी आप जाकर के टेस्टिमोनियल शेयर कीजिए। ठीक है जी, ओके। सुषमा मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैम, बताइए मैम। जो ये लिस्ट बनानी है ना, तो इसमें तो जो मिस्टेक हो गई, आपने बताया कि हमने फोन में ही उन्हें बता दिया और फिर उन्होंने टाइमिंग नहीं दिया, तो लिस्ट में उनका नाम भी आएगा? मैम मैं लोकेश सेठी जी की लिस्ट में 7 साल तक पढ़ा रहा 7 साल तक लोकेश सेठी जी की लिस्ट में पढ़ा रहा मैं, और लोकेश सेठी जी 7 साल तक हर महीने मुझे फोन करते थे। ओके ओके सर। और मैंने यहाँ बोल दिया, मैंने कहा भाई मुझसे हाथ जुड़वा ले, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। और क्योंकि दोस्त थे, मैंने कुछ ऐसी भाषा भी बोली उनको कि आप अगर सुनोगे आपको कोई ऐसा बोल देगा तो आप उसको तो बिल्कुल गोली मार दोगे, क्योंकि वो दोस्त में ऐसी भाषा में बात कर लेता। मैंने भाई करना ही नहीं, भाग जाए, ऐसा कुछ करना ही नहीं है मुझे। 7 साल तक सोचो, शुरू के 1 साल तक तो सिद्धार्थ सर भी फॉलो करते रहे, 1 साल बाद तो सिद्धार्थ सर ने भी बोला चलो ठीक है भाई, जब पंडित जब करेगा कर लेगा, मेरा पर्सनल हमारी आपस की बातचीत में, पंडित जब तुझे करना कर लियो। लेकिन लोकेश जी ने हिम्मत नहीं हारी, वो लगे रहे। लेकिन 7 साल बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद 7 महीने के अंदर अंदर उनको फॉलो अप नहीं करना पड़ा, मैंने अपने आप टीम बिल्ड कर ली। ओके सर। तो ऐसे लोग होंगे जो टैलेंटेड है, उनको आप अपनी इमोशन के चक्कर में उनका लिस्ट में से नाम मत काटो, क्योंकि स्टार्टिंग में वही हो गया, फोन में सब बता दिया, कोई टाइमिंग नहीं दिया, कोई मीटिंग में नहीं आया, फिर दोबारा कॉल भी नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे पेंडिंग नाम छूट गए, तो उन सबको डाल सकते हैं। तो ये फॉलो अप इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, बताया 21 तारीख को मना कर दिया, ओके ओके सर। दोबारा फोन किया अगले महीने की 15 तारीख को, फिर उसके बाद मना कर दिया, उसके बाद दोबारा फोन किया अगले महीने की 26 तारीख को। इन्होंने बोला अच्छा हाँ ठीक है तुम करके दिखाओ, पहले लिख दो, इन्होंने बोला करके दिखाओ। अगले महीने फिर फोन किया 12 तारीख को, ये कह रहे चलो ठीक है एक टूथपेस्ट ला के दिखा देना मुझे। पूरा चलता रहेगा, पूरी हिस्ट्री इनकी, किसके साथ कब क्या क्या बात हुई। जब तक वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर ना बन जाए, लिस्ट का लिखा हुआ हर नाम जब तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर ना बन जाए, तब तक उनके पीछे आपने विक्रम बेताल के बेताल की तरह पड़ जाना है। ओके ओके सर, ये है बस। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके। और किसी के मन में कोई सवाल? तो आई बिलीव ये मेजर बातें थी जो अभी तक गैप्स रहते थे,
और फील्ड एक्टिविटी बढ़ा दो। इस बिजनेस के अंदर फील्ड एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फील्ड एक्टिविटी जितने ज्यादा होंगी उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ता है। आपकी टीम के अंदर जितने लोग टॉकिंग माउथ बोलते हैं कि बोलने वाले मुंह जितने ज्यादा होंगे उतना बिजनेस बढ़ेगा। वो जो 1:3 का कॉन्सेप्ट था वो भी इसीलिए था कि टॉकिंग माउथ बढ़ जाए, एक घर के 3 लोग की जगह 4 लोग बोलने वाले हो जाए, प्रोडक्ट के बारे में तारीफ करने वाले लोग। इस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ेगा। इशिता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Good morning, sir. Shreem Rizzi. Am I audible? हाँ श्रीमती जी बताइए जी। जी सर। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारे पास जो नेटवर्क हमारे ऐप में दिखता है, नेटवर्क का साइज, क्या हमें उनके नंबर्स मिल सकते हैं जिनसे हम कभी बात ही नहीं कर पाए हैं? उनके नंबर्स क्या हमें कंपनी के थ्रू मिल सकते हैं? ठीक है, और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है सर, अभी क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत कर रही हूँ और क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल हो रहा है तो हर बार जाती हूँ तो कुछ नया खुद को भी सीखने को मिलता है और टीम को भी सीखने को मिलता है। बट आई वांट एक कुछ ऐसा प्रिसाइज एक्टिविटीज हो जो जब हम जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो प्रिसाइज एक्टिविटीज कंडक्ट होनी चाहिए जिससे बेहतर हो सके उन्हें इसमें। वो मुझे कुछ ओके गुड। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहला सवाल कि क्या हमें अपनी टीम के लोगों के नंबर मिल सकते हैं? वो टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं मिलते क्योंकि कई बार नंबर्स का मिसयूज हो जाता है। पूरे के पूरे नेटवर्क का डाटा है वो, तो इसलिए कंपनी नंबर्स नहीं देती। नंबर आपके पास ऑलमोस्ट होते हैं आपकी टीम में। आपकी टीम में जैसे ज्वाइन किया आपके फ्रंटलाइन, उन सबके टीम के लोग आपको वैसे नंबर मिल जाते हैं। तो आप अपने नेटवर्क का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जो भी ज्वाइन हो रहा है उसको ऐड करते रहे और डेप्थ तक आपकी कम्युनिकेशन बनी रहे, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए नंबर आपके पास अपने तरीके से निकलेंगे। और दूसरा, एक नेटवर्क को बिल्ड करेंगे आउटसाइड जाकर के, और नेटवर्क को बाहर जाकर के बिल्ड करना, उसका जवाब भी मैं दूंगा। उसके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का एजेंडा था मेरा बताना, मैं वो भी बता देता हूँ कि नेटवर्क बाहर बिल्ड करेंगे, साथ में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए हमारा अपनी टीम के साथ में? आप में से कितने लोग अपने अपलाइन से रेगुलर बात करते हैं? एक बार हैंड रेस करेंगे। वेरी गुड, कुछ लोगों ने हैंड रेस कर दिए। अभी वापस हैंड डाउन कर लो। मुझे पता है आप लोग करते हो अपने इमीडिएट अपलाइन से बात। आप अपने अपलाइन के अपलाइन से कितनी बार बात करते हो? अभी मैं 1-2 लोगों से बात करके पूछता हूँ। ओके, अंजू थापा जी। अंजू मैम, अंजू मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मैम, आपने मुझसे लास्ट टाइम कब बात की थी? जब आप ऑफिस में आए थे किसी नगर चौक पे। ओके, मैं आया था इसलिए बात हो गई, अगर मैं नहीं आया था तो बात नहीं होती। नो सर। ओके ठीक है मैम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नीरज जायसवाल जी। मैं रैंडमली ले रहा हूँ इसलिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। नीरज जायसवाल जी। नीरज जी, आप मेरे से मिले कभी पहले? जूम मीटिंग में तो कई बार मिले हैं, पर्सनली नहीं मिले हैं आपसे। ओके, आप रहते कहाँ हैं नीरज जी? मैं बलरामपुर में रहता हूँ। ओके, आपका टाइटल क्या, किस लेवल पे पहुंच चुके हैं? मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ सर। ओके, क्या मुझे पता है कि मेरी टीम में कोई नीरज जायसवाल जी है सिल्वर डायरेक्टर? सर पाहवा सर को पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आज पहली बार बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्या मैं आपका अपलाइन नहीं हूँ? सर ये मेरी गलती है। नहीं, आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है। मुझे पता ही नहीं मेरी टीम में कोई है नीरज जायसवाल जी नाम के सिल्वर डायरेक्टर। तो मैंने कुछ पाप कर रखे हैं जिसलिए मुझे पता नहीं चल पाया। ऐसा कुछ है या कुछ गड़बड़ हुई है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं आपको लोकेश जी जानते हैं आपको? जी, लोकेश सेठी जी जानते हैं आपको? नहीं सर, उनसे भी बात नहीं हुई है। जूम मीटिंग में तो मिलता हूँ सर। ठीक है, मतलब वो तो देखा है। एक तो तभी हम सबने सलमान खान को देखा है। एक मूवी का बड़ा अच्छा डायलॉग, तो एक लाइटर नोट में बोल देता हूँ। एक मूवी में था कि मैं भारत के राष्ट्रपति को जानता हूँ, लेकिन क्या भारत के राष्ट्रपति मुझे जानते हैं? भारत के राष्ट्रपति को जानते, अब सिद्धार्थ जी को सब जानते हैं, लेकिन क्या सिद्धार्थ जी आपको जानते हैं? तो मेरा तीसरा सवाल था कि आपको सिद्धार्थ जी से बात होती है आपकी कभी? नहीं सर। तो अभी यानी कि सिद्धार्थ जी को भी नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हो उनकी टीम के अंदर एक सिल्वर डायरेक्टर। तो ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। जी, ये आपके नेटवर्क को बढ़ाना है अगर आपको, तो आपको कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। जी।
अब कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए वो देखते हैं। आपके एक्टिव अपलाइन के साथ आपकी डेली बातचीत होनी चाहिए। एक्टिव अपलाइन जिसके साथ एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जो आपके होते हैं, एक होता है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, हो सकता है जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो एक्टिवली काम ना कर रहा हो, लेकिन उनके ऊपर कोई जो एक्टिव अपलाइन डेली आपके साथ कनेक्टेड है, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, तो उसको एक्टिव अपलाइन लेंगे। हो सकता है जिसने आपको ज्वाइन कराया था वो खुद ही बहुत एक्टिव हो, तो वही आपके एक्टिव अपलाइन हो गए। तो आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में आपकी डेली बातचीत होनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम 2-3 बारी, जिनकी आपके एक्टिव अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप सांस कब ले रहे हो, आप खाना कब खा रहे हो, आप अपना आप घर के बाहर कब निकले, घर के अंदर कब आए, इतना पल पल की खबर आपके एक्टिव अपलाइन को होनी चाहिए। जैसे इस समय मैं जूम मीटिंग कर रहा हूं आपके साथ, ये लोकेश जी को पता है। अब मैं जूम मीटिंग करके कहाँ जाने वाला हूँ लोकेश जी को पता होगा। 12-1 बजे के आसपास हमारी दोबारा बातचीत होगी, मैं उनको बताऊंगा मैंने लंच करा नहीं करा, शाम हो जाएगी मैं बताऊंगा चाय पी या नहीं पी और किससे मिलके आया हूँ, क्या हुआ। इस हद तक आपके अपलाइन के साथ आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये आपके एक्टिव अपलाइन है। जैसे जॉब के अंदर इमीडिएट बॉस को पता होता है कौन कहाँ घूम रहा है, ये आपके एक्टिव अपलाइन के साथ आपका इस लेवल का कम्युनिकेशन है। उसके ऊपर जो सीनियर अपलाइन है, यानी कि इनएक्टिव अपलाइन के जो एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ आपकी हर 2-3 दिन में बात होनी चाहिए कि सर अभी परसों में मीटिंग करने गया था यहाँ पे देहरादून, वहां पे ये हुआ सर, अभी हरिद्वार की मीटिंग है परसों को, कल मैं हरिद्वार जाने वाला हूँ। यानी कि हर 3 दिन में आपके सीनियर अपलाइन के साथ बात होनी चाहिए। उसके ऊपर के जो आपके अपलाइन है, उसके ऊपर के जो आपके उनके भी सीनियर अपलाइन है, उनसे आपकी हफ्ते से 10 दिन में बात होनी जरूरी है। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे लेके चलता हूँ। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे गोपाल पावा जी हमारे एक लीडर है, उनको लेके चलता हूँ। तो गोपाल पावा जी की इमीडिएट अपलाइन है अश्विनी पावा सर। अब रिलेशन है वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस के तौर पे उनकी उनसे डेली बातचीत होनी चाहिए 2-3 बारी कि हाँ सर ये हो रहा है भैया, जो भी कुछ बोलते हैं भैया सर जो भी बोलते हैं कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनसे उनकी डेली बातचीत होनी चाहिए। अब अश्विनी पावा सर के ऊपर या तो शिरीष जी के साथ रेगुलर टच में है हर 3-4-5 दिन के बाद में कि सर मैं ये बिजनेस चल रहा है, ऐसे तो हो रहा है, और साथ में मेरे साथ टच में है हफ्ते भर के अंदर कि विशाल सर पिछले हफ्ते ये हुआ था, इतना पीवी हो चुका था, एग्जाम्पल के तौर पर 25,000 पीवी हो गया, इस बार का मेरा 55,000 पीवी का टारगेट है, एग्जाम्पल 25 हो गया, 55 का टारगेट है। फिर अगले हफ्ते सर पिछले महीने हफ्ते ये मीटिंग करी, मैं वहां हो के आया, यहाँ हो के आया, मेरठ गया, बनारस गया, यहाँ गया, वहां गया, ओके वेरी गुड। उसके अगले हफ्ते फिर बातचीत लोकेश सर से उनकी यार 15-20 दिन में बातचीत होनी चाहिए कि लोकेश सर पिछले महीने टारगेट लिया था मैंने 55,000 पीवी का, इस महीने ऑलरेडी मैंने 60,000 पीवी कर दिया है सर, इस महीने 60 को मैं खींच के 70,000 पे ले आने वाला हूँ। फिर और कुछ 15 दिन के अंदर बातचीत। डॉक्टर रहेजा से उनकी बातचीत होनी चाहिए हर महीने के अंदर एक बार एटलीस्ट कि डॉक्टर साहब मेरा बिजनेस आपकी टीम में मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं आपकी टीम का एक क्राउन डायरेक्टर जो कि मेरठ रहता हूँ, गोपाल पावा सर, मेरा पिछले महीने ये हुआ था, इस महीने मेरा टारगेट यूसीडी करने का, अगले महीने मेरा टारगेट सर डीयूसीडी करने का। और सिद्धार्थ सर से क्वार्टरली बात होनी चाहिए कि सर आपकी टीम में मैं एग्जिस्ट करता हूँ, हेलो सर हाउ आर यू सर, मैं हूँ गोपाल पावा, जबरदस्ती फोन करो। आपके सारे अपलाइन के नंबर आपके पास मिल जाते हैं, यानी कि आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपकी पूरी एलओएस तक आपकी कम्युनिकेशन 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट। 6ठे महीने तक मैनेजमेंट से मिल जाने चाहिए। आप हर 6 महीने में एक बार मैनेजमेंट से भी बातचीत होनी चाहिए, यानी कि आप एक बार हेड ऑफिस भी हुए, चक्कर काट के आ गए, हेड ऑफिस गए, वहां पे मैनेजमेंट से मिल के आ गए, ये मेरी टीम है सर, पूरी की पूरी टीम है, अब मैं क्राउन हो गया हूँ, या मैं डायमंड हो गया हूँ, या मैं गोल्ड हो गया हूँ, इस तरीके से। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। सर अभी अपलाइन फोन करे नीचे या डाउनलाइन फोन करे ऊपर, वो सवाल आता है कि आप अपने डाउनलाइन को सबको फोन करें। आप ये रे आपके 6 डाउनलाइन है, आप 6 को फोन करो या 6 आपको फोन करें, ज्यादा बेटर क्या है? आप सारे के सारे लोगों को फोन करो, कोई भी जवाब दे सकता है। सर मैं भी करता हूँ और डाउनलाइन का भी फोन आता है। ओके, आइडियली होना क्या चाहिए? डाउनलाइन को फोन करना चाहिए अपलाइन को, या अपलाइन को फोन करना चाहिए डाउनलाइन को? सर मैं तो पूछता रहता हूँ सर, लेकिन जब डाउनलाइन को कहीं जरूरत होती है मेरी, तो वो मुझसे फोन करके सारी बात करते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर पाते हैं। ओके, अदरवाइज आप फोन करते हो डाउनलाइन को? जी, ये उल्टा करना है, आपके डाउनलाइन को फोन करना चाहिए डेली आपको, यानी कि डाउनलाइन को डेली अपलाइन को फोन करना चाहिए। हर एक के पास डाउनलाइन बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास अपलाइन एक ही है। तो अगर सिस्टम ऐसा बनाने, हर आदमी अपने अपलाइन को तो फोन करेगा तो एक ही फोन करना है, और हर आदमी डाउनलाइन को फोन करेगा तो 10-10, 12-12, 15-15 फोन करने हैं। यस सर। तो ज्यादा बेटर है अपलाइन को फोन करे। पहले दिन से आदत डालो कि भाई अपलाइन को फोन डेली होना चाहिए। लेकिन जब आप कोई नया प्रोस्पेक्ट है, अभी आप नए हो, ये 5-6 नए आदमी आपके साथ ज्वाइन करे हुए हैं, ये डेली आपसे बातचीत नहीं करेंगे, इन्हें आदत नहीं है। तो आपने क्या करना है, इन्हें आपने वो अंग्रेजी जैसे चाय पिला के गए थे वो करना है। शुरू में आप उनको चाय पिलाओ मतलब
जैसे अंग्रेजों ने फ्री में चाय बांटी थी पहले, बेटा पियो पियो पियो, फिर अच्छी लगी, आदत पड़ गई, वेरी गुड, अब आप चाय खरीद लो। तो सेम वे में आपने जैसे शुरू में खुद रेगुलर बातचीत करो, फिर इनको बोलो बेटा कल तुम करोगे, आज मैं करूंगा, कल तुम, आज मैं। फिर रेगुलर इनको समझा दो कि डेली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली फोन करना है, एक बार सुबह एक बार शाम को, और डेली तुम्हें हर 3 दिन में मेरे सीनियर अपलाइन को फोन करना है, हर हफ्ते में उनको फोन करना है, हर 15 दिन में उनको फोन करना है, हर महीने उनको फोन करना है, हर 3 महीने में ऊपर वालों को फोन करना है, और हर 6ठे महीने तक हर व्यक्ति सिद्धार्थ सर से बात करना चाहिए। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट समझ में आया कम्युनिकेशन का? ओके, अब संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी संजय जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताएं सर। नहीं सर, वो आपने हैंड रेज करवाया था ना कि अपलाइन से आप कब बात करते हो, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सर कम्युनिकेशन में रहता हूँ, श्री सर से मेरी बात होती है फ्रिक्वेंटली, और लोकेश सर से बात होती है। मेरे से भी होती है सर, आपका तो मैं सर, आप तभी आप लीडर हो। देखिए सर, लीडरशिप की पहचान क्या है? आप लीडर हो ही इसलिए क्योंकि आप वो फॉलो कर रहे हो। जी 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 सर। राइट सर। जी अनिमेश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? अनिमेश कुछ कहना चाह रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, श्रीमृ जी। हाँ श्रीमृ जी, बताइए जी। सर मैं ये कह रहा था, जैसे हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे आए थे, तो उस टाइम तो काफी अच्छी बात होती थी फोन पे, क्योंकि वही एक जरिया था कि दूर के लोगों को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या है ना, अब जब से फील्ड पे निकलने लगे हैं, तो एक तो मेरा ऑफिस होता है, और दूसरा जब फील्ड पे होते हैं, मीटिंग्स में होते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी डाउनलाइन का कॉल भी आता है, मैं नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मैं मीटिंग्स में होता हूँ, या प्लान दिखा रहा होता हूँ, या किसानों से बात कर रहा होता हूँ। तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए सर? इसमें मुश्किल हो जाती है। एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैंने अश्वनी पावर सर से सीखा था, और बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप का ऑडियो मैसेज, अगर आप ऐसी पोजीशन में हो कि आप बात नहीं कर पा रहे, आपने फोन नहीं उठाया, तो ऑडियो मैसेज के थ्रू बात कर लो। जैसे कई बार मैं फोन नहीं उठा पाता, तो कई बार कल्पना मैम का मेरे पास ऑडियो मैसेज आ जाता है कि सर मैं ये पोजीशन है, इसका सवाल का जवाब ये चाहिए था, तो मेरे पास जब भी टाइम मिलता है मैं ऑडियो सुनता हूँ और जवाब में देता हूँ, मैडम इसका ये ऐसे जवाब है। तो आप अगर रेगुलर फोन नहीं उठा पाते किसी कारणवश, जॉब हो या जो भी कुछ कारण है आपके, तो ऑडियो मैसेज अपनी टीम को बोल के रखो, अगर बाई चांस फोन नहीं उठा रहा तो जो बात है आप ऑडियो मैसेज में भेज दो, और आप भी ऑडियो मैसेज का जवाब ऑडियो मैसेज में भेज दो। राइट, जहां चाह होगी वहां रास्ता अपने आप निकल जाएगा। और बाकी जब भी टाइम निकलता है, ये मैंडेटरी है, आपके बिजनेस का मेन ब्लड यही है कम्युनिकेशन, ये वायरिंग है पूरे बिजनेस की, इसी से पूरा बिजनेस का मशीन चलने वाली है। अगर आप वायरिंग काट दोगे तो मशीन बहुत बढ़िया बंद हो जाएगी, नेटवर्क बन जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा। एक रोबोट बंद हो गया लेकिन रोबोट काम नहीं कर रहा, क्योंकि अंदर की वायरिंग कटी हुई है। तो जरूरी इसके लिए टाइम निकालना आवश्यक है। वो तो व्हाट्सएप ऑडियो कॉल स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, मतलब बाई चांस नहीं होता तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपने निकाल लिया, बट अदरवाइज कम्युनिकेशन बना के रखो। ये हो गया पॉइंट। अब एक और पॉइंट था जो इशिता जी का था कि एक नया शहर डेवलप करते हैं तो क्या करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जब किसी नए शहर में जाते हो? वहां जाकर के 200, 500, 2000, 5000 पीवी जनरेट करना, या वहां जाकर के कुछ ऐसे लोग डेवलप हो जाए जो बिजनेस को ऑटोमेटिक मोड में करना स्टार्ट हो जाए। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है पीवी निकालना, तो आप जाओगे पीवी वाली एक्टिविटी करके आ जाओगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है लीडरशिप डेवलप करना, तो आप जब भी जा रहे हो, पीवी हो ना हो, वहां पे इस विजिट में कोई बंदा डेवलप होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव लेके जाना है। तो जो बंदा डेवलप करने के लिए प्रक्रिया फॉलो करनी है, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे उससे मीटिंग करवाना है, चाहे उसको फुल टाइम मैक्सिमाइजेशन सिखाना है, वो प्रक्रिया पर फोकस करो जब भी जाते हो। और ये एक अलग टॉपिक है, एक आउटसाइड सिटी डेवलप करना, इसके लिए एक डिटेल में कभी दोबारा ट्रेनिंग में भी बताएंगे हम आपको। अब लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। और दूसरा, एक शहर बिल्ड करना होता है, तो मान लो कोई नया सिटी बिल्ड करना है, तो न्यू सिटी डेवलप करने के लिए आपको उस सिटी के अंदर लगातार रेगुलर मीटिंग देनी पड़ेगी, तब वो डेवलप होती है। तो कोई अगर नजदीकी शहर है, आपके 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, तो हर 10 दिन 15 दिन में आपका विजिट करना आवश्यक है। यहाँ पे महीने में 3 या 4 विजिट पहुंचनी चाहिए वहां पे नए शहर के अंदर। कम से कम 3 विजिट तो नए शहर में दो, क्यों नहीं पता हर 10 दिन बाद ये अपलाइन आने वाले हैं, और हर बार विजिट के अंदर किसी को डेवलप करके आना है। ये एजेंडा क्लियर रखो। आप लखनऊ गए विजिट करके आने के लिए, जाए 4-5 ज्वाइनिंग करा के आ गए, फिर अगले महीने गए नहीं, फिर 2 महीने बाद गए, एक मीटिंग और करके आ गए कि चलो जी मैं एक मीटिंग करने आ रहा हूँ, तो लखनऊ को भी डेवलप नहीं होगा। अगर लखनऊ डेवलप करना है तो लखनऊ आज गए, उसी दिन बोल के आ जाओ कि जी अगले महीने, अब आज है 13 तारीख की, मैं 22 तारीख को आने वाला हूँ दोबारा, आप लोग इकट्ठे कर लेना। फिर 22 तारीख को जाओ, बोल के आओ जी मैं 3 तारीख को दोबारा आऊंगा, फिर 3 तारीख को बोल के आओ जी मैं 15 तारीख को दोबारा आऊंगा। ऐसे लगातार हर 15 दिन में, हर 10 दिन के अंदर विजिट का प्लान करो। बहुत ज्यादा दूर है तो महीने में एक बार विजिट एटलीस्ट करो। जैसे मैं बंगाल डेवलप करता हूँ, तो महीने में एक विजिट लगा के रखा था मैंने कि महीने में आऊंगा, 2-3 दिन के लिए आऊंगा, यहाँ घूम के जाऊंगा। तो इस तरीके से नया शहर तब डेवलप होगा जब लगातार विजिट देते हो। लगातार 6 महीने किसी नए शहर को डेवलप कर दो आप, इसी तरीके से जो मैंने बता रहा हूँ, रेगुलर इंटरवल पे विजिट देते रहो। 6 महीने के बाद वहां पे आपको
जिंदगी भर आपको रॉयल्टीज आएगी वहां से। तो जो आने जाने का खर्चा हो रहा है ना, 6 महीने बाद आराम से अपने आप आपका रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट है। तो आई बिलीव आज काफी कुछ सीखने को मिला। पावर सर, अगर आप हैं कनेक्टेड जी तो आपने जी जी ऐड करना हो तो कुछ कर सकते हैं सर। नहीं, आपने काफी डिटेल में बता दिया। और जो एक नए प्रोस्पेक्ट को, नए लीडर को, नए जो एसोसिएट के साथ हमें करना चाहिए एक्टिविटी, वो आपने बताई है जिस तरीके से। और मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने इसको इस तरीके से फॉलो किया तो ऑब्वियसली बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितनी चीजें हम लोग बताते हैं आपको, चाहे विशाल जी ने बताई, लोकेश जी ने बताई, सतपाल जी ने बताई, सिद्धार्थ जी ने, डॉक्टर रहेजा ने, हम लोग जो भी बताते हैं इतना काफी है आपकी सक्सेस के लिए। जो कुछ लोग अलग अलग वीडियो देख के अलग अलग कंपनियों के मतलब अलग अलग लीडरों के वीडियो देखते हैं और उनका